Students, how are you all? So today in this video we will be discussing about your second part of your chapter number 5, that is lines and angle. So basically lines and angle chapter में जो पहला टॉपिक जो हम लोग 5.2 एक्सरसाइज का आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5.2 एक्सरसाइज का, वो ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, यहाँ पे फिगर देखो, जब कोई भी दो लाइन ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखो ए ओ बी, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं और एक लाइन लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं ऐसे एक लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, और एक लाइन ऐसे ले रहा हूँ। तो एक चीज़ देखो कि जब ये लाइन इस तरफ बढ़ाया जाएगा तो ये तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो इस तरफ ये कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन जब ये लाइन ऐसे जाएगा और ये लाइन ऐसे आएगा तो ये एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसीलिए एरो मार्क का मतलब ये है कि व्हेन दे आर एक्सटेंडेड टुवर्ड्स इन्फानाइट, तो देखना पड़ेगा कि वो कहीं पे मीट कर रहे हैं या नहीं। अगर मीट कर रहे हैं तो देन दे बिकम्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, अदरवाइज दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए, बस इंटरसेक्टिंग लाइंस का इतना कॉन्सेप्ट है कि कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो द सेकेंड कॉन्सेप्ट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एंड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, दैट इज़ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको हर क्लास में ज़रूरत होगा, इसलिए ध्यान से आप लोग समझो इसको, ठीक है, और इसको समझ के अपने क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करके उसको प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करो। तो मोर यू प्रैक्टिस इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू। तो पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं पहले समझते हैं। आप हर कोई रेल का पटरी देखा होगा, तो रेल का पटरी देखे होंगे कि वो दोनों लाइन एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे है। बराबर डिस्टेंस का मतलब क्या है, हर जगह पे उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग क्लास 6 में पढ़े हैं कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनाया जाता है तो हम लोग उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो हर जगह पे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 डिग्री 90 परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, हर जगह पे सेम है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, सो ऑन। तो ये दो लाइन अगर ऐसे आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि रेल का जो दो पटरी होता है वो दोनों तरफ ऐसे जाता है, कहीं पे वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं दोनों लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे हैव ए फिक्स्ड डिस्टेंस, ओके, इफ़ दे हैव ए फिक्स्ड डिस्टेंस इन बिटवीन देम। कोई भी दो लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस सेम होता है, फिक्स होता है, तो हम लोग उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग ये एग्जांपल देख सकते हो, ये एक पैरेलल लाइंस का मैं एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पैरेलल लाइन में आपका कुछ चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैं दो लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये एक एल मेरा लाइन है, ये एक एम लाइन है, ठीक है। ये दो लाइन पैरेलल लाइन से। तो आप लोग ये एक चीज़ देख रहे होंगे, पी बोल के एक लाइन यहाँ पे देखो, ये उसके ऊपर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। वो ये वाला लाइन को एक जगह पे मीट कर रहा है, ये वाला लाइन को एक जगह पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन दिस लाइन, ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, ओके, सो ये जो लाइन आपका दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, कभी भी दो लाइन के ऊपर अगर तीसरा लाइन उनको इंटरसेक्ट करे या काटे तो हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ओके। चलिए, तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ट्रांसवर्सल के बाद जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि इनके पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले जो एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर और इंटीरियर का मतलब कोई भी चीज़ का अंदर का पोर्शन, एक्सटीरियर मतलब कोई भी चीज़ का बाहर का पोर्शन। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ये लाइन देखोगे तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो इस दो लाइन के अंदर में चार एंगल है, 3, 4, 6 और 5। तो देखना 3, 4, 6 और 5 ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर क्या है, ये दो लाइन के बाहर जो है 1 to 7 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स, क्लियर।
उसके बाद आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है कि कभी भी दो लाइन अगर ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अगर मेरा 60 डिग्री है तो ये भी मेरा 60 डिग्री होगा, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120 डिग्री होगा, ये सुन लो, बिकॉज दिस वन फॉर्म्स ए लिनियर पेयर, ये दोनों ये एंगल और ये एंगल को जोड़ने से लिनियर पेयर होगा, क्योंकि दिस वन इज स्ट्रेट लाइन, सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो ये अगर ये 120 होगा तो ये भी 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब देखिए पैरेलल लाइंस में कहाँ है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कोई भी पैरेलल लाइन से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों लाइन में देखो, ये यहाँ पे बस इतना, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल 1 एंगल 3 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग वही चीज़ लिखे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ओके, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली नीचे देखो ये 5 7 इक्वल होगा और ये 6 8 भी इक्वल होगा, 5 इज इक्वल टू 7, 6 इक्वल टू 8। तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। दो प्रकार के एंगल्स होते हैं, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट वर्ड का मतलब है कि कोना कोना, अल्टरनेट वर्ड का मतलब अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो कॉर्नर टू कॉर्नर, अगर सबसे सिंपल में बोलूँ, मैं क्या बोलूँगा, कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कोने से दूसरे कोने तक का जो होता है उसको हम लोग अल्टरनेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अल्टरनेट के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल आपका गया है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कोना कोना में है, बात समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल, एंगल 3 और एंगल 5 कॉर्नर कॉर्नर है, एंगल 2 और एंगल 8 कॉर्नर कॉर्नर में है, ओके। एंगल 1 और एंगल 7 कॉर्नर कॉर्नर में। मैं टिक है ना, देखो जिसको टिक मारा हूँ वो दोनों कॉर्नर कॉर्नर में इक्वल है, जिसको डॉट दिया हूँ वो दोनों कॉर्नर कॉर्नर में इक्वल है, जिसको क्रॉस दिया हूँ वो कॉर्नर कॉर्नर में इक्वल है, और ये वाला एंगल भी इसके साथ कॉर्नर कॉर्नर में इक्वल है। तो एक चीज़ देखो, अल्टरनेट इंटरनेट का मतलब अगर ऐसे लाइन जाता है तो ये लाइन, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा, सिमिलरली ये एंगल आपका इस कॉर्नर के साथ इक्वल होगा, ओके, ये एंगल इस कॉर्नर के साथ इक्वल होगा और ये एंगल इस कॉर्नर के साथ इक्वल होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटरएंगल्स। तो अल्टरनेट इंटरएंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं वही लिखा हूँ, अल्टरनेट इंटरएंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो 4 एंगल और 6 एंगल इक्वल होगा, 3 और 5 इक्वल होगा। सिमिलरली ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के लिए देखो मैं यहाँ पे और एक फोटो फिगर बना चुका हूँ तुम लोग के लिए। तो यहाँ पे देखो 1 एंगल और 7 एंगल, ये क्या है, बाहर है, दोनों एक्सटीरियर है, क्योंकि ये अगर दो लाइन है तो लाइन के अंदर जो है ये 3 4 एंगल इंटीरियर है, ये 4 एंगल एक्सटीरियर, तो ये दोनों एंगल एक्सटीरियर है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल एक्सटीरियर है और ये दोनों बाहर भी है, ठीक है, और अल्टरनेट भी है, तो इसलिए इसका नाम हुआ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 2 will be equal to angle 8, okay, and angle 1 will be equal to angle 7. Clear? So after this we will be coming to corresponding angles. तो corresponding angle एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। corresponding angles में क्या होता है आपका कि कभी भी अगर दो लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेलल लाइंस, है ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका एंगल, यहाँ पे देखो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 मीन्स दिस वन, एंगल 5 मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। Similarly, angle 4 will be equal to angle 8, angle 2 will be equal to angle 6, angle 3 will be equal to angle 7। ये हो गया corresponding angles। तो मैं फिगर और एक बार बना के आपको बता देता हूँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली मैं दूसरा कलर आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली और एक कलर यूज़ कर रहा हूँ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ओके। और एक कलर मैं आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। बात समझ में आया, ये हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इज इट क्लियर? सो आफ्टर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
तो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब ये है कि अगर आप लोग देखो कि ये दो पैरेलल लाइन से ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल का ओके देखो ये जो ट्रांसवर्सल है आपका, ये ट्रांसवर्सल का दो साइड हो रहा है, एक ये वाला साइड हो रहा है, एक ये वाला साइड है। तो ये जो 1, 4, 5 और 8 ये जो 4 एंगल है ये वन साइड में है, और 2 ओके सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये आपका 2 ठीक है, 2, 3, 6 और 7 ये एक साइड में है, ठीक है। तो एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो है, तो इसमें भी देखो जो 2 और 7 है ये एक्सटीरियर एंगल से, 3 और 6 क्या है इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये दोनों लाइन के अंदर रहते हैं तो 3 और 6 इंटीरियर होंगे, इंटीरियर, और 2 और 7 एक्सटीरियर होंगे। तो उनके बीच में भी ऐसे क्या रिलेशन है कि इंटीरियर एंगल को जोड़ने से ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री मिलेगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल को जोड़ने से क्या होगा 180 डिग्री भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज आर इक्वल टू 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब हमें ये बोल सकता हूँ, आप लोग फिगर यहाँ पे देखो, अगर आप लोग यहाँ पे फिगर देखोगे तो इस फिगर में देखो यहाँ पे अगर ये ट्रांसवर्सल है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 और 8 ये क्या है, इन दोनों को जोड़ने से 180 मिलेगा। तो मैं बोलूँगा 1 + 8 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली 4 + 5 एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली इस तरफ देखो 2 और 7 को जोड़ोगे तो 2 + 7, सो दीज आर द एंगल्स है ना ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सिमिलरली 3 है ना, 3 + 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये देखो कि 4, 5 और 3, 6 वाला ये जो दोनों चीज़ है 4, 5 और 3, 6 ये क्या है ना, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सॉरी है ना, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बट दीज आर व्हिच एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो मैं बोलूँगा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सिमिलरली जो 1 और 8 इक्वल है, 2 और जो 7 है ना इक्वल है, तो ये क्या है एक्सटीरियर में है, सेम साइड में है लेकिन एक्सटीरियर में। तो हम लोग उनको बोलेंगे इन दोनों को 1 + 8 इज इक्वल टू 180, 2 + 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस सारे चीज़ को एक बार अपने क्लास वर्क कॉपी में इसको उतारो, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, इसको वीडियो को देख के आराम से समझो सारा चीज़ को। समझ में नहीं आता 2-3 बार वीडियो को देखो और खुद क्या करना